सीरियल अनुपमा की कहानी में एक वक्त था जब अनुपमा यहाँ पर कितना आद्या को मना रही थी, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दे रही थी। लेकिन आद्या ने क्या क्या किया आपको तो पता ही है। उसकी यहाँ पर जो है रेसिपी वाली डायरी भी फाड़ दी थी, इतना कुछ गलत किया। लेकिन माँ तो माँ होती है। ऐसे में अब जैसे ही आद्या की एड्रेस का पता चलेगा, अनुपमा फिर से चली जाएगी वहाँ पर। ऐसे में लीला और वनराज उसे ताना देना नहीं छोड़ेंगे कि अब बेटी नए घर में गई है, वहाँ पर भी उसे चैन से नहीं रहने देगी। और अनुपमा अब यहाँ पर तरह तरह जगह पर फोन कर कर के यहाँ पता लगा रही है। और अब दूसरी तरफ यहाँ आद्या जो है वो अहमदाबाद में आकर अनुज का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अनुज का जो फ़ोन नंबर था उसे कॉल कर रही है, लेकिन अनुज की हालत बुरी होने के बाद उसका फ़ोन नंबर यहाँ पर 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है और आद्या कॉल लगाएगी तो कॉल नहीं लगेगा। ऐसे में अब थक हार कर अपनी माँ यानी कि अनुपमा को ही कॉल करने वाली हैं आद्या। जी हाँ, यहाँ पर अनुपमा की दुआएं जो है वो असर लाई, क्योंकि एकलौती अनुपमा ही थी जिसने अनुज के भी हिम्मत हारने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। अनुज के बताने पर कि आद्या मर चुकी है उसने नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में यहाँ पर आद्या जो जिंदा थी, एहसास जो था वो जिंदा था। ऐसे में अब उसका यही विश्वास आद्या के सामने उसे ला खड़ा कर चुका है। और तो और यहाँ पर अनुज भी अब ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसने अनुपमा की बातों को यकीन मानकर खुशी अपने लिए फिर से बटोर ली है, क्योंकि अनुपमा ने सही कहा था कि आद्या जिंदा है। और अब आद्या यहाँ पर अनुपमा को कॉल करेगी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर कॉल काटने ही वाली होगी। लेकिन अनुपमा उसे ये कहती नजर आएगी कि बेटा कॉल मत काटना, इन 6 महीनों में क्या क्या हुआ है वो ये भी बताएगी, और उसके चले जाने से उसके पापा का हाल क्या हो गया है। ऐसे में अब आद्या यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाने वाली हैं, और वो अब अनुपमा की इन बातों को सुनकर अनुज से मिलने ज़रूर लौटेंगी।